हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगी मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना। इसमें पता है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये एक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा मिशन बनाया गया है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का लाभ कवर किया जाता है। यानी कि अगर कोई सरकार किसी को सहायता दे रही है तो 5 लाख रुपए सहायता दे रही है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। दोनों में से कौन से भी अस्पताल में स्वास्थ्य अपना इलाज करवाए तो सरकार उसको 5 लाख का पैकेज दे रही है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर सारी डिटेल दे रखी है, आप देखते रहिए इसको। इससे आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने आपके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई है। मुझे पता है कि पता ही नहीं चलता, लोगों को आती है योजनाएं चली जाती है, और क्योंकि सुनना कुछ चाहता ही नहीं कि क्या योजनाएं आई है क्या नहीं आई है। बस सब यही सोचते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा, ये गरीबों के लिए चलाई जाती है, और ना लाभ गरीबों को मिल रहा है ना मध्यम को मिल रहा है। कुछ लोगों को मिल जाता है, ऐसा नहीं कहते कि सबको नहीं मिल रहा है, सबको तो मिल रहा है, किसी किसी को तो मिलता ही रहता है, लेकिन इतना भी नहीं मिल रहा है सबको कि मैं ये बोल दूं कि सबको लाभ मिल रहा है। जैसे कि अभी देख लीजिए ये जनहित आधार कार्ड वाली, इसके अंदर भी सारे लोग इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। नहीं तो इधर उधर लोग क्यों जा रहे हैं अगर इस फ़ायदा हो जाता है इस योजना का। योजना अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन लोगों को अच्छे से फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जाते हैं मित्र पर और लोग इधर उधर ये फॉर्म है, ये लगाना है वो लगाना है, इसके चक्कर में ये OTP नहीं आया, ई मित्र जाकर आधार जुड़ो या आधार में नंबर जुड़ो। इसी वजह से लोग इधर उधर चक्कर काट कर फॉर्म में नहीं भरते। कुछ का फॉर्म भरते हैं, कुछ पैसे लग जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि थक हार कर इंसान वापस चुपचाप घर चला जाता है, फिर कहता है कुछ नहीं, ऐसी है, कोई योजना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताती हूँ। आयुष्मान भारत योजना की प्रमुख विशेषताएं देख लिए। हर साल मिलेगा 5 लाख रुपए का कवर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप ये आराम से देखिए। देश के किसी भी सरकारी निजी ये देखिए उठा सकते हैं फ़ायदा, यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 से यानी कि 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति को मिलेगा लाभ। देखिए कितनी अच्छी योजना है। कैसे होगा चयन? देखिए 10 करोड़ परिवारों में जनगणना के आधार पर होगा इसका चयन, कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अंदर किसका नाम है किसका नहीं, उसी के आधार पर दिया जाएगी ये सुविधा। कैसे पता चलेगा आपका नाम रजिस्टर हो गया है? 2011 की जनगणना में जो नाम दे रखा है, जो मोबाइल नंबर दे सके हैं, उनके अलावा ये देखिए 14555 पर कॉल भी कर सकते हैं कि मेरा ये नाम है या नहीं है, इस योजना में मुझे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर मेरा pmj.gov.in पर वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है इससे। लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वो जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं, उनके पास इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कुछ आलसी भी हैं, उस तरह से बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस गरीबी के धक्के खा रहे हैं सब। पैकेज के आधार पर होगा इलाज। ये देखिए इलाज कैसे होगा, बिना आधार के भी मिल पाएगा। इसके अंदर एक फ़ायदा ये है कि ना तो आधार के लिए ई मित्रों पर जाना है, ना ये OTP जुड़वाने, ना नंबर जुड़वाने, सीधे आधार के बिना ये योजना के फ़ायदे उठा सकते हैं आप। किन राज्यों में कितने सेंटर? देखिए 5 लाख रुपए के लिए 2 कंपोनेंट किएंगे। पहला 10.74 लाख परिवार को मुफ्त 5 लाख। बहुत ही अच्छी योजना है ये, फ़ायदा उठाना चाहो तो। इस योजना के तहत मेटर्न हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात बच्चों की स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य सुविधा, संक्रामक रोग, आँख नाक गले में संबंधी बीमारी के इलाज के लिए अलग से यूनिट होगी। बुजुर्गों का भी इलाज करवाया जा सकेगा इस योजना में।
किन राज्यों में कितने सेंटर है ये देखिए दोस्तों, कितने सेंटर है। छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, बिहार में है, हरियाणा में है। सबकी पोस्टें दे रखी है, इतने सेंटर दे रखे हैं। कितना अच्छे नीति आयोग करेगा अध्यक्षता, नीति आयोग करेगा अध्यक्षता, यानी कि मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करें। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, यानी कि प्रधानमंत्री ही आयुष्मान योजना की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो सोचो, इसीलिए मोदी जो भी करता है बहुत ही सोच समझ के करता है। मोदी जी की तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जनता के बारे में ऐसे सोचते रहिए। बस मेरी एक ही मांग है कि इस पूरे भारत से शराबबंदी कर दी जाए, पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी लागू करेगी योजना। ये देखिए, स्वास्थ्य एजेंसी लागू करेगी ये योजना। कौन लागू करेगी अपने अपने राज्य में? तो ये योजना, ये देखिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ के बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये तो बोल रही है। पूरा मैं आपको समझा सकती हूँ कॉन्टेक्ट को। मैंने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी है। डायरेक्ट व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र होंगे। ये रुपए डायरेक्ट व्यक्ति के ट्रांसफ़र होंगे। ये कोई डॉक्टरों के, जैसे कि आजकल के डॉक्टर होते हैं, जाते हैं प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, उनको दो कुछ पैसे खा जाते हैं, और जो टेबलेट्स होती है उनके रुपए गरीबों को खुद को देने पड़ते हैं। बस ऑपरेशन और किए उनके रुपए नहीं लगते। और तो ये लोग खाने में ही लगे रहते हैं। काफ़ी, सब नहीं लगे रहते लेकिन कुछ लगे रहते हैं, मैंने देखा है खुद। पेपरलेस और केयरलेस ट्रांसलेशन को मिलेगा बढ़ावा, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, पेपरलेस और क्या होता है ये देखिए, पढ़िए आप आराम से। ये मैंने जो बताया वही है। कौन ले सकता है आयुष्मान भारत योजना का लाभ? ये देखिए, मेन पॉइंट तो यही होता है कि मैं भाग ले सकता हूँ या नहीं। तो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन टू लाइन, पीएमजे का लाभ लेने के लिए परिवार का आकार, उम्र की सीमा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ हम फ़ायदा ले सकते हैं आराम से पूरी डिटेल पढ़कर। देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना नीति आयोग द्वारा संचालित, यानी कि मोदी जी की अध्यक्षता करते हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना है, फ़ायदा उठाइए। और भगवान ना करे किसी को भी इससे फ़ायदा उठाना पड़े या ना उठाना पड़े, सब स्वस्थ ही रहे। लेकिन स्वास्थ्य खुद के हाथ में नहीं होता दोस्तों। तो फ़ायदा तो गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज करवा सके। कुछ लोग मर जाते हैं बिना इलाज में ही। कुछ लोगों को अपनी धन संपत्ति, कुछ लोगों को उधार लेना पड़ता है, जिससे कि ताने, यानी कि उधार लेने से बहुत ही बुरी है। लेकिन अब सरकार साथ देती है निर्धनों का, तो ये बहुत ही अच्छे फ़ायदे की बात है। चलो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी। आप यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि मुझे कौन सी योजना और बनानी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह की योजनाएं लाती रहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि ये मोदी जी को हम लोगों को ही बताना होगा कि भारत से शराबबंदी, गांजा, ये जो देश की जनता को, गरीब जनता को ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि गरीब मज़दूर हर छोटे जो परेशान है दिन रात, वो लोग पैसे कमाते हैं और शराब में उड़ा देते हैं वापस। उनकी मेहनत नहीं रही, इससे कि सिर्फ वो ही नहीं, उनके बाल बच्चे, उनकी लुगाई, यानी कि उनकी वाइफ भी कहूँ तो सब दर्द में जी रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि शराब, गांजा, ये सब मोदी जी ही बंद कर सकते हैं। तो आप मेरे इस
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मोदी जी तक ये बात पहुंच सके कि जनता चाहती है कि शराब पूरी तरह से बंद कर दी जाए इस दुनिया से, इस भारतवर्ष से, ताकि कोई भी गरीब घर बर्बाद ना हो, ना कोई अमीर। हर तरह की नशे से हर तरह का, चाहे अमीर हो या गरीब, सब जूझ रहे हैं इस घातक चीज़ों से। क्यों ना इस देश से घातक चीज़ें ही हटा दी जाए। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने थॉट्स बताती रहूँगी और बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स बताऊँगी, जैसे कि आप ये चैनल से शेयर करेंगे तो मोदी जी तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचेगी और वो इन बातों का अनुसरण ज़रूर करेंगे। उनको जनता का दर्द पता चलेगा कि जनता को क्या चाहिए, कैसे क्या है जनता के दिल के अंदर। दोस्तों, मेरी बात आप गौर से ध्यान से सुनिए, स्किप मत कीजिए इस वीडियो को। ये आपकी नहीं, आपके बच्चों की, आपके आने वाली पीढ़ियों की, अभी खुद की, पूरे देश की जनता का सवाल है। खुद के बारे में मत सोचिए कि मैं तो पिता नहीं, मुझे क्या करना। लेकिन जो भी बर्बादी हो रही है अपने देश की ही हो रही है, जनता की हो रही है। देखते हैं इधर उधर झुग्गी झोंपड़ियों में इधर उधर सब आते हैं, ये जो होते हैं ना बर्गर, ये भी भिखारी होते हैं, वो आते हैं पूरे दिन इधर उधर हाथी लेके घूमते हैं, कुछ तमाशा दिखाते हैं। ऐसे करके फिर शाम को जाके ही वही शराब पीते हैं, गांजे लेते हैं। ऐसे लोगों को अपने बाल बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती है नशे के बाद में। इसीलिए मेरी यही दरखास्त है मोदी जी से कि आपने जैसे GST, जैसे कि नोटबंदी की है, वैसे ही आप ही शराबबंदी कर सकते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला मामला, इस तरह आप ही इस देश के बार प्रधानमंत्री बने और देश के अंदर जो घटनाएं हैं बुरी, वो सब को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये तभी होगा जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करते रहेंगे, ताकि ये बातें कभी ना कभी मोदी जी तक पहुँचे और जनता के दिल की बात पहुँच जाए कि इस पूरे भारत से नशे की चीज़ों को दूर कर दी जाए। ये गुटखा, बीड़ी, ये नॉर्मल चीज़ें फिर भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, पैसे वेस्ट कर रही है लोगों के। रुका नहीं जा रहा लोगों से कि लोग खुद क्यों नहीं रुकते, नहीं रुका जाता एक बार लत लगने के बाद। इसीलिए आप ही इस लत को छुड़वा सकते हैं मोदी जी। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, अब आगे आपकी मर्जी है। आप देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता को बर्बाद करेंगे या फिर जनता के लिए देश को रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मोदी जी की सारे न्यू अपडेट्स, न्यू योजनाएं मैं इस चैनल के ऊपर लाती रहूँगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।